नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की क्लास में हम देखेंगे भाई स्टेटस बार का क्या उपयोग होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। वैसे तो स्टेटस बार चाहे जिस भी सॉफ्टवेयर में हो सभी में मिलता है और सभी में बहुत ही महत्वपूर्ण फाइल से संबंधित इंफॉर्मेशन भी हमें स्टेटस बार में मिल जाता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का स्टेटस बार होता है जो कि बाकी सॉफ्टवेयर से ज्यादा उपयोगी हो जाता है। अब भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के स्टेटस बार में ऐसा क्या होता है जो ये ज्यादा ही उपयोगी हो जाता है, तो उसका एक सीधा सिंपल आपको यहाँ पे उदाहरण दिखाता। मान लेते हैं इन संख्याओं को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो अभी क्या है स्टेटस बार में यहाँ पे अगर आपको जूम करके दिखाएं तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। इसका एवरेज भी आ रहा है, इसका काउंट, न्यूमेरिकल काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, सम, ये सारी चीजें आ रही। यहाँ पे देख सकते हैं अभी सम कितना आ रहा है, 41 आ रहा है। ये सही है गलत अभी करके हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, यहाँ तक रेंज सेलेक्ट किया, ऑटो सम पे गए तो यहाँ पे भी 41 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे जो स्टेटस बार है वो प्रॉपर काम कर रहा है और हमें यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई फार्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है और यहाँ पे हमें बहुत सारे रिजल्ट मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपके स्टेटस बार में क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं वो हम देखेंगे। साथ ही अगर आपके स्टेटस बार में ऐसा नहीं आ रहा है तो आप कैसे इसे ला सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम पहले ही इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था जब हम इंटरफेस के बारे में पढ़ रहे थे कि भाई स्टेटस बार क्या होता है, कहाँ पे मिलता है। आप सभी को पता है स्टेटस बार। यहाँ पे स्टेटस बार जो होता है वो टास्क बार के ऊपर आप ये पट्टी देख पा रहे हैं, इसे ही स्टेटस बार कहा जाता है। स्टेटस बार में अब मान लेते हैं इस तरफ से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इन रेडी मोड, तो यहाँ पे रेडी लिखा होगा साधारण तौर पर, और यहाँ पे नंबर लॉक अगर आपके सिस्टम में ऑन है तो ये आएगा। अगर जैसे ही आप इसे ऑफ कर देते हैं नंबर लॉक अपने कीबोर्ड से तो ये हट जाएगा। चलिए यहाँ पे जूम आउट करके दिखाते। जैसे हम इसे ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है, जैसे ऑफ कर रहे हैं तो ये चला जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा लॉक ऑन करते हैं और यहाँ पे अब अगर हम कैप लॉक को ऑन कर लेते हैं तो यहाँ पे कैप लॉक का भी ऑप्शन यहाँ पे ऑन हो वो भी दिखाई पड़ रहा है। जैसे कैप लॉक को ऑफ करेंगे तो ये हट जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे ये सारे कुछ मैक्रो वगैरह के बारे में दिखा रहा है। इसके बाद इस तरफ आ रही, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ संख्याएं लिख लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे ही रिजल्ट मिले। मान लेते हैं यहाँ पे हमने लिखा 25, यहाँ पे हमने लिखा 35 और यहाँ पे हमने लिखा 50। तो यहाँ पे देख रहे हैं इन तीनों को सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसका एवरेज यहाँ पे दिखा रहा है 36 पॉइंट, काउंट 3, न्यूमेरिकल काउंट 3, मिनिमम 25, मैक्सिमम 50 और टोटल यानी सम 1। तो ये प्रॉपर सही बता रहा है। मिनिमम में क्या है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी, 25 से मान लेते हैं कि यहाँ पे हम कर देते भाई 10 और फिर से इन तीनों को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम संख्या क्या आ रही है 10, मैक्सिमम यानी सबसे बड़ी संख्या क्या है 50, टोटल कितना आ रहा है 95। भाई यहाँ पे 50 से 35 85 और 10 95। इसी तरीके से न्यूमेरिकल काउंट 3 और यहाँ पे एवरेज आ रहा है 31.6। अब मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे हम लिख देते हैं बीच में राणा। अब उसके बाद तीनों सेल को सेलेक्ट करते तो भाई टोटल तो इसका 60 आ रहा है, ठीक है। 50 नीचे है और 10 ऊपर है। मैक्सिमम संख्या यहाँ पे 50 है, ये भी सही। मिनिमम 10 है, ये भी सही। लेकिन न्यूमेरिकल काउंट 2 दिखा रहा है। लेकिन हमने यहाँ पे सेल 3 सेलेक्ट, न्यूमेरिकल काउंट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे जितना भी हमने सेल सेलेक्ट कर रखा है उसमें 2 ही सेल में नंबर टाइप है, इसलिए यहाँ पे न्यूमेरिकल काउंट 2 दिखा रहा है, ये भी सही है। और यहाँ पे काउंट की बात करें यानी टोटल सेल कितने हैं तो यहाँ पे 3 सेल सेलेक्ट है, ये दिखा। एवरेज इसका 30 आ रहा है। यहाँ पे टोटल 60 हो जाएगा और 2 संख्या यानी 2 से इसका भाग देंगे तो 30 बचे। तो इस तरीके से आप क्या है बहुत आसानी से, कई बार क्या होता है कि हम फार्मूला नहीं लगाना चाहते, कोई भी हम यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, फटाफट से उसका रिजल्ट चाहिए, तो आप सिंपल उस सेल को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपको आपके स्टेटस बार में उसका रिजल्ट मिल जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो बात करेंगे कि कैसे आ जाएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके साथ ही कुछ और भी ऑप्शन यहाँ पे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे हमें मिल जाता है अलग अलग व्यू। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप नॉर्मल व्यू में अभी हैं। जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं तो कुछ इसी तरीके से दिखता है, नॉर्मल व्यू होता है एक्सेल का। इसी के साइड में अगर हम देखें तो ये क्या होता है, पेज लेआउट व्यू। यहाँ पे क्या है कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने देखा था अलग अलग पेज होते हैं, उस तरीके से दिखेगा। चलिए करके देख लेते। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं नॉर्मल
पेज व्यू में आ रहा है। यहाँ पे एक पेज ये है, उसके बाद दूसरा पेज ये है, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ भी टाइप कर रहे हैं, तीसरा पेज ये है। इस तरीके से अलग अलग पेज, और पेज में भी क्या हेडर फुटर आप देख सकते हैं। ये प्रॉपर एक जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखा था पेज होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद ये मिल जाता है हमें पेज ब्रेक का। यहाँ से आप पेज ब्रेक करके देख सकते हैं कि किस पेज पे कौन सा डेटा हमारा आ रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पेज ब्रेक आप। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डेटा जितना भी है हमारा, ये सारा का सारा डेटा पेज नंबर 1 पे आ रहा है, लेकिन इसके बाद का डेटा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो पेज नंबर 2 पे आ रहा है, जहाँ पे हमने 12 लिखा था। इसी तरीके से चलिए यहाँ पे ही आ जाते हैं और यहाँ पे और नीचे हम जाते हैं। यहाँ पे पेज नंबर 3 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पेज 3। ठीक है, फिर जाते हैं पेज ब्रेक में। अभी क्या होगा, पेज ब्रेक में यहाँ पे एक देख सकते हैं 12 नंबर लिखा हुआ है पेज नंबर 2 पे, ये पहला पेज है, और यहाँ पे तीसरा पेज है जो कि प्रिंट नहीं हो। चलिए यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं, कंट्रोल P करते हैं तो एक पेज हो गया, और यहाँ पे पेज नंबर 2 में 12 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आगे कोई पेज ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे ही पेज ब्रेक रुका हुआ है। अगर हमें आगे कंटिन्यू करना है तो इसे सिंपल पकड़ेंगे और नीचे तक जहां तक हमारा मैटर है, जहां पे हमने पेज 3 लिखा है, वहां तक सेलेक्ट कर लें। तो अभी अगर आप कंट्रोल P करेंगे तो हमारे सामने पेज 1 का ये डेटा हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे हम जूम कर लेते हैं। पेज 2 का डेटा ये होगा जिसमें हमने 12 लिखा था, और पेज 3 का डेटा ये होगा जिसमें हमने पेज नंबर 3 लिखा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पेज ब्रेक करके भी देख सकते हैं कि पेज पे कौन सा डेटा आएगा। अगर आप चाहते हैं कि सारा का सारा डेटा आपको एक पेज नंबर पे ही मिल जाए, तो इसे इस तरीके से आप ड्रैग करके नीचे ले जाइए, और इसे भी और नीचे ले जाएं, तो क्या होगा कि यहाँ पे सारा का सारा डेटा आपको एक ही पेज नंबर पे आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर 1, और अगर आप यहाँ पे कंट्रोल P करेंगे तो सारा का सारा डेटा आपको एक ही पेज पे आ जाएगा, लेकिन डेटा क्या हो जाएगा, आपका छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी कंडीशन के हिसाब से आगे हम देखेंगे कि कैसे हम एक्सेल में प्रिंट कर सकते हैं, कैसे पेज सेटअप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिक जो आपके स्टेटस बार में ऑप्शन मिल जाते हैं, उसके आधार पे हम यहाँ पे अलग अलग व्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आपके केस में इस तरीके का पेज आ रहा है तो सिंपल आपको यहाँ पे नॉर्मल व्यू पे क्लिक कर लेना है, तो आपके सामने जो साधारण आपका एक्सेल होता है उस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे अगर आप जूम करके आपको दिखाएं, यहाँ पे आप पट्टी देख पा रहे हैं, ये हमारे पेज का मार्जिन होता है। यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक पेज हमारा इधर का दूसरा पेज यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको जूम करके यहाँ पे दिखाएं तो कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे जूम इन का मिल जाता है, जिससे क्या है आप अपने पेज को, अपने शीट को जूम कर सकते हैं, अपने मैटर को जूम करके और भी बड़ा करके देख सकते हैं। यहाँ पे छोटा करके आप देख सकते, तो ये जूम इन जूम आउट का है। और यहाँ पे तो हमने बात कर ही ली कि यहाँ पे आप संख्याओं को जोड़ करके यहाँ पे सम करके या फिर छोटी बड़ी संख्या भी देख सकते। अब मान लेते हैं कि आपके केस में कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है जो कि यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, तो सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल आप तो आपको स्टेटस बार में ही राइट क्लिक कर देना है। स्टेटस बार पे जैसे राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने कस्टमाइज स्टेटस बार का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे वो सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे जो यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब अगर आपको यहाँ पे कैप्स लॉक का नहीं चाहिए, नम लॉक का नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे ऑफ कर सकते हैं। या फिर मान लेते हैं कि भाई मुझे एवरेज का नहीं चाहिए तो इसे ऑफ कर दीजिए, काउंट का नहीं चाहिए ऑफ कर दीजिए। और यहाँ पे और भी अगर आप क्लिक करते तो कुछ और ऑप्शन, जैसे यहाँ पे जूम का स्लाइडर नहीं चाहिए तो ये भी आप क्या कर सकते, इसे ऑफ कर। तो यहाँ पे अभी देखिए हमारे सामने काउंट का और यहाँ पे एवरेज का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इधर आते हैं तो अपना कैप्स लॉक चाहे ऑन करें चाहे ऑफ करें, कोई भी यहाँ पे परिवर्तन नहीं आ रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे हम कैप्स लॉक ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हो रहा है। दोबारा से मुझे चाहिए, राइट क्लिक करेंगे स्टेटस बार में और वो सभी ऑप्शंस को टिक कर देंगे जो जो ऑप्शन हमें चाहिए, और उसके बाद हम यहाँ पे ऑन ऑफ कर रहे हैं तो ये ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने स्टेटस बार का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अच्छे से यूज करके बहुत ही आसानी से ये साधारण काम कर सकते। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है,
कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।